तो यहाँ पे पता है ये किसकी बात कर रहे हैं? ये एरन फर्नांडिस की बात कर रहे हैं, जो कर्नाटका के एक सिटीजन है, अपने इंडियन है, एशियन रिकॉर्ड है उनके नाम पे, यही इन्हीं के स्पोर्ट में, पावर लिफ्टिंग में। उन्हें ये कह रहे हैं अंग्रेज का बीज है। क्यों? क्योंकि उन्हें हिंदी अच्छे से नहीं आती। तो इनके अकॉर्डिंग जो साउथ के लोग हैं हमारे, जिन्हें हिंदी नहीं आती, वो अंग्रेज के बीज हैं। साउथ के लोग क्या हमसे कम इंडियन है? साउथ के लोग इंडियंस नहीं है क्या? उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, उन्होंने इंडिपेंडेंस के लिए कुछ नहीं करा, वो हमसे खराब है? क्या कर रहे हो यार? साउथ नॉर्थ डिवाइड, लोअर कास्ट अपर कास्ट डिवाइड, राजपूत हर चीज में जाटों से आ रहे हो डिवाइड। कितनी बार करोगे डिवीजन? बाकी एक और चीज है, आपने सिंघा वर्ड का कितनी बार मजाक बनाया है, सिंघा को चिंगा कर दिया है। बहुत लोगों का सरनेम सिंघा होता है, तो मैंने यूज करा क्या कम्युनिटी को? मैं भी यूज कर सकता हूं। मैं जनता से पूछ रहा हूं, मैं यूज नहीं कर सकता कम्युनिटी को? सिंघा सरनेम बहुत लोगों का होता है, मेरे को नहीं यूज करना था। आप हर जगह से, आप एक ही चीज देखो, जनता से मैं पूछ रहा हूं, शुरू से कम्युनिटी को यूज करने की कोशिश कौन कर रहा है बिना किसी बात के? आप समझदार हो, आप जज कर सकते हो। शुरू से कम्युनिटी 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 कौन कर रहा है? उसके बाद भाई ये कह रहा है कि राजपूत होने का सर्टिफिकेट दिखाओ। भाई किसी राजपूत क्या, किसी भी इंडियन से ना हम सर्टिफिकेट नहीं मांग सकते कि अपनी कास्ट का तू सर्टिफिकेट दे। आप हो कौन? क्या अथॉरिटी है? क्या अथॉरिटी है? हो कौन सर्टिफिकेट मांगने वाले यार? समझ ही नहीं आ रहा मेरे को। बाकी भाई देखो, तुम्हें सबको बता दी मैंने कि इन्होंने कितनी बार कास्ट का डिसरिस्पेक्ट करा है। क्लियरली राजपूतों का डिसरिस्पेक्ट करा, क्लियरली क्रिश्चियंस साउथ इंडियन लोगों का डिसरिस्पेक्ट करा, सिंघा जिनका सरनेम है उनको डिसरिस्पेक्ट करा। तो भाई अगर साइन करनी है, कोई बात नहीं भाई, मेरे पे ईगो नहीं है, आप पेपर भेज दो, मैं साइन कर दूंगा आपकी खुशी के लिए, सबकी खुशी के लिए, जो भी है, जो भी आप साइन कराना चाहते हो। आपको भी साइन करना पड़ेगा, मैं भी पेपर भेज दूंगा, खत्म करते हैं। तो भाई मैंने सारी प्रूफ, सारे फैक्ट्स के साथ बात करी है, कोई भी बेसलेस बात नहीं करी। अब एक ही रिक्वेस्ट है, आप समझदार हो, आप देखो, आप समझो कि क्या सिचुएशन है, और अपनी लाइफ पे ध्यान दो, कंट्रोवर्सीज पे ध्यान देके आपका कुछ मिलने नहीं वाला, ठीक है? अपने माँ बाप का ख्याल रखो। जय श्री राम। अब भाई साहब फिर से कम्युनिटी एंगल बना रहे हैं, ठीक है? इसने बोला कि इसने मेरे को पर्सनली बोला। भाई तूने पर्सनली मेरे को कुछ भी बोला, तेरे मेरे चीज की बात है। तूने पब्लिकली क्या बोला, बात उसकी है। सॉरी मांग रहे हैं, वो भी अलग तरीके से, प्रॉपर एक सॉरी दो, तसल्ली वाली, ठीक है? और इसने बोला कि ये बोल रहा है हर चीज में जाटों से हारे हो। मैंने एग्जैक्ट वर्ड थे, हर चीज में जाटों से हारो, ठीक है? हारे हो नहीं, हारो, ठीक है? आपकी कम्युनिटी और हमारी कम्युनिटी में कभी लड़ाई तो हुई नहीं है, तो प्रतिस्पर्धा तो है ही नहीं, तो कौन सी चीज की बात कर रहे हो आप? अगर मैंने बोला है कि हर चीज में जाटों से हारे हो, जो कि मैंने बोला नहीं है, हारो बोला है, तो अगर पास्ट में ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, तो तू ट्रिगर क्यों हो रहा है? क्योंकि पास्ट में कभी लड़ाई हुई नहीं दो कम्युनिटीज में, इनमें फिर फंस रहे हो। और जब इतना बोल ही रहे हो तो प्रूफ भी दे दो। हाँ जी गाइस, सो आईडी वापस आ गई। 3 दिन पहले मैंने इंस्टाग्राम खोला और अचानक से ऐसा मैसेज आया सस्पेंडेड वाला, और स्ट्रेस हो जाता है, बड़ी मेहनत से यहाँ तक पहुँचे। तो आईडी बैन हो जाती है, इंस्टाग्राम का कुछ सिक्योरिटी ग्लिच है। और उसके बाद यहाँ पे मैं 2 आईडी टैग कर रहा हूँ। इन भाइयों ने अनबैन कराने में बहुत मदद करी, मतलब लगे पड़े हैं पिछले 3 दिन से अनबैन कराने के लिए। तो अगर आपका भी कभी कोई इशू हो तो इन 2 भाइयों से कॉन्टैक्ट कर लेना। और बढ़िया, अब मतलब टाइम लग गया थोड़ा, 3 दिन लग गया। पहले सोचा था 1 ही दिन में आ जाएगी, बट 3 दिन लग गया। चलो कोई नहीं, आ तो गया। तो एक कहावत है, सुनी तो होगी, खैर कहावत छोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। स्लाइड 2 में देखो कि दोनों जीरो में फर्क कितना है, वो फोटोशॉप की गई है। एक जीरो है और दूसरा स्क्वायर टाइप लग रहा है। स्लाइड 3 में एक स्क्रीनशॉट है जिसमें समझ आएगा, जब नोटिफिकेशन आती है इनकी ऐसी, तो दोनों जीरो किस हिसाब से सेम होते हैं। कोई आपका पुराना स्क्रीनशॉट था जो आपने यूज करा है, उसको एडिट करा है फोटोशॉप करा के। और एक और चीज, जब आपका अकाउंट उड़ा था तब आपकी डीपी नहीं लगी हुई थी, तो जब ये नोटिफिकेशन आई है इंस्टाग्राम के थ्रू, तब डीपी कहां से आ गई?
तो इंसान जो ज्यादा शाना बनता है और कुछ झूठ छुपाने के लिए 100 झूठ बोलता है ना, वो फंसता है। तो थैंक यू सो मच, दिमाग लगाया आपने, जो कि था नहीं। अरे वो तू कॉमा लगाना भूल गया डेट और ईयर के बीच में, ये तो मैंने देखा अब। तो भाई स्लाइड 2 में देखो जीरो कैसे है, दोनों उसमें एडिटेड दिख रहा होगा, 0 को 4 बनाया गया है। स्लाइड 3 में दिखेगा नोटिफिकेशन आती है तो दोनों 0 सेम होते हैं। तो ये फोटोशॉप करी गई है, कोई पुराना वाला इसने स्क्रीनशॉट अपना लिया है। और जब आपका अकाउंट उड़ा था तब आपकी डीपी नहीं थी, तो ये डीपी कहां से आ गई? तो कुल मिला के बात इतनी है कि ये एक एडिटेड फोटोशॉप्ड फोटो है जो बहुत छोटी करके इसने अपनी स्टोरी में लगाई है। तो जनता का मूर्ख बनाया जा रहा था और अभी भी बनाया जा रहा है। तो थैंक यू सो मच मेरे साथ कंट्रोवर्सी करने के लिए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है एक ऐसे इंसान के साथ करके जिसमें इतना दिमाग नहीं है कि वो फोटोशॉप थोड़ा प्रॉपरली कर ले और कॉमा तो कम से कम लगा ले। थैंक यू सो मच।